हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th भूगोल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने सारे अति लघु क्वेश्चन हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं। अगर दोस्तों आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, अगर इसे तैयार कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए 100% दोस्तों गारंटी के साथ इस क्वेश्चन जो आपको बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दोस्तों, मैं जितना आपको बताने वाला हूं, मैं आपको 100-200 नहीं बताऊंगा। जितना भी बताने वाला हूं, जो भी 40-50 है, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो अति लघु क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। और ये मान के चलिए जो आपका पेपर है उस पेपर में जो है 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 16 नंबर आज के इस वीडियो में फिक्स होने वाला। दोस्तों 100% गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूं कि 16 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आप उसके बाद उसको किसी क्वेश्चन बैंक से या नोट से आप उसे तैयार कर लें ताकि जो है आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बुक फर्स्ट में कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर बुक फर्स्ट की तो यहाँ पे दे सकते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपका बुक फर्स्ट है। यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिए। 100% दोस्तों आप इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मानव भूगोल के कुछ विषय क्षेत्र, ठीक है। मानव भूगोल कुल विषय क्षेत्र हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन कहा गया है संभववाद के बारे में, संभववाद क्वेश्चन जो है उसे आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों का नाम बताइए। तो आपको मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों का नाम बताना है। दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं वो उप क्षेत्र भी पूछ सकता है, ठीक है। क्षेत्र और उप क्षेत्र दोनों आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व परिभाषित कीजिए। दोस्तों बता दें 2000, ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, ये 2020 में और 2022 में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। 21 में तो पेपर हुआ ही नहीं था, आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए 2020 में और 2022 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आ चुका है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आप पेपर उठा के देख लीजिए, पिछला रिकॉर्ड 2020 में और 2022 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख भौगोलिक कारकों को बताइए। तो ऐसे कौन से कारक, मतलब रीजन मतलब कारण है कौन से कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, तो उसको दोस्तों आपको तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये आपको दोस्तों नोट करना है, अच्छे से इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, यहाँ पे छोड़, हाँ 4 घटक हो गए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये मानव विकास के सूचकांक से क्या तात्पर्य है। मानव विकास सूचकांक इसको बोलते हैं HDI। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। आगे देखिए यहाँ पे पूछा है मिश्रित कृषि की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आपको बता दें तो जानकारी के मुताबिक आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यूपी में 7 सेट बनते हैं। जो अलग अलग पेपर होता है आपका, उसमें पेपर में 7 सेट बनते हैं और इन 7 सेट में दोस्तों आपको अलग अलग पेपर के माध्यम से आपको जो है उसमें कोड होता है पेपर में, वो पेपर आपके कोड में आता है, अलग अलग जिलों में आता है। तो आपके कौन सा सेट में कौन सा प्रश्न आ जाए ये कोई जानता नहीं है, इसलिए तो आपको इसको तैयार कर लेनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बागायती कृषि की 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। दोस्तों मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो गारंटी 100% की नहीं 101% गारंटी है दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल
फंस सकते हैं, इसलिए आपको तैयार करके जरूर सूझ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, अंकीय विभाजन क्या है। ये अंकीय विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, अंकीय विभाजन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण बस्तियों से क्या समझते हैं। जो ग्रामीण बस्ती होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको उसमें लिखना पड़ेगा, तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। बस्ती क्या होती है इसको परिभाषित करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, उद्योगों को स्थानीयकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। जो उद्योग होते हैं उनके स्थानीयकरण के, यहाँ पे पूरा सेंटेंस होना चाहिए था, यहाँ पे स्थानीयकरण है, ठीक है, स्थानीयकरण के 2 कारण बताइए। इन्हीं 2 रीजन बताना है आपको इसमें, तो क्यों उद्योग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है उसके बारे में हमको बताना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, कोयला उत्पादक के 2 प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो पूछ सकता आपसे बॉक्साइट के बारे में, या तो पूछ सकता आपसे खनिज संबंधित कोई भी चैप्टर में आपको यहाँ पे टॉपिक पूछ सकता, तो खनिज वाला चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया फर्स्ट पेपर से दोस्तों। जो फर्स्ट बुक आपका है वो आपको मैंने बता दिया है। अब जो सेकंड बुक है उसको आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन आप उसी तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं कहीं उसी 20 में से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा अति लघुत्तरी के बाद बताऊंगा आपको लघुत्तरी प्रश्न, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, फिर इसके बाद करा दूंगा मैपिंग, और मैपिंग जब हो जाएगी तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। और फिर इसके बाद आप 70 में से तो आपको अच्छे नंबर से मिलने वाले हैं, 70 में से तो कम से कम 65 नंबर तो अचीव कर ही पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे भारत लोग और अर्थव्यवस्था में सेकंड पेपर है, ये सेकंड बुक है आपका, जो आपने किताब पढ़ा होगा सेकंड किताब उसमें है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया, पहला क्वेश्चन है नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, या नगरीकरण का अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए प्रवास को परिभाषित कीजिए, प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास, यही सब के बारे में पढ़ना आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है मानव विकास क्या है, मानव विकास के बारे में आपको पढ़ना है, मानव विकास क्या है। अब फिर क्वेश्चन है मानव विकास के 2 स्तंभ के नाम बताइए, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और गैरिसन नगर क्या होते हैं, गैरिसन नगर क्या होते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। पल्ली बस्ती, पल्ली बस्ती क्या होता है, 2022 में नहीं 2020 में पूछा गया भैया, ध्यान में रखेंगे कि पल्ली बस्ती क्या होता है। चलिए गुच्छित बस्ती की बात करते हैं, गुच्छित बस्ती को परिभाषित कीजिए। गुच्छित बस्ती क्या होता है, गुच्छे में लगा होता है चाबी, चाबी में गुच्छी, तो उससे संबंधित बस्तियां, तो उसी टाइप से बस्तियां होती हैं, उससे गुच्छित बस्ती कहते हैं, उसको ध्यान में रखना, आपको पढ़ लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो भारत में अभ्रक वितरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बता दें, क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया है 2022 में और 2020 में और 2022 में भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है अलव धातु के नाम बताइए। एक होता है लव धातु, दूसरा होता है अलव धातु। तो लव धातु और अलव धातु क्या होता है उसके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है आपके पेपर में। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं, इसके बारे में सवाल पूछ सकता है। और नाभिकीय ऊर्जा के कौन कौन से क्षेत्र हैं ये आपसे पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे, परमाणु ऊर्जा के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, या पूछ सकता है कि ऊर्जा के परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए सतत पोषण विकास की संकल्पनाओं को परिभाषित कीजिए। सिंपल भाषा में कहा जाए सतत पोषण विकास क्या है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रदूषण और प्रदूषक, पॉल्यूशन और प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, तो आपको ये दोस्तों बताना है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 हरित क्रांति से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से पता भी होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियोजन से क्या समझते हैं, नियोजन का क्या अर्थ है, नियोजन को परिभाषित कीजिए। बस नियोजन में ध्यान रखें, नियोजन क्या है, किसी काम को करेंगे तो भाई योजना बना करेंगे ना, आपको बोर्ड पेपर है, बोर्ड पेपर आपको योजना बना के करना है, यह तो नियोजन कहलाता है। चलिए ऐसे ही आपको समझाने का मौका मिलेगा दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता दिया 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया सेकंड पेपर से, सेकंड बुक से, और 20 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, 20 क्वेश्चन बताया मैंने फर्स्ट बुक से। तो आपको 20 क्वेश्चन ये तैयार करके कर लेना है और 15 क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे आपको, हो जाएंगे ये
35 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से तैयार करना है। तो 35 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड नहीं है, ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ये 35 क्वेश्चन में से दोस्तों अगर आप तैयार करते हैं तो 35 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। दोस्तों पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। चलिए, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। एक तरीका तो है, दूसरा तरीका भी सुन लीजिएगा, भागिए मत। दूसरा तरीका ये है कि टेलीग्राम चैनल का पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से या तो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाके सीबी विकल SST, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेंगे SST। अब इसके बाद दोस्तों एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे जो है व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप मैसेज करिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। कितना? 8756 41 41 60, ठीक है। ये है 8756 41 41 60, ये है मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे जो है संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ पूरा अवेलेबल करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।